Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 21.3 फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब जनता की राय किस तरह से ली जाती है, ठीक है। देयर इज नो डेफिनेट एंड ऑटोमेटिक प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, लोगों की राय लेने का, इकट्ठा करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, यह अपने आप नहीं हो पाता है। Whenever an issue of public concern emerges, various section of society expresses their views. जब भी कोई सार्वजनिक मुद्दा उठता है तो समाज के अलग अलग वर्ग अपने अपने राय उसमें रखते हैं, अपने अपने विचारधारा को रखते हैं। In the process, some views receive larger attention and emerge as public opinion. अब इस प्रक्रिया में कुछ विचारधाराएं ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा लोग मानते हैं, ठीक है, जिसको ज़्यादा अटेंशन मिलता है, ध्यान देते हैं, मिलता है, और वह बन जाता है जनता की राय, पब्लिक ओपिनियन। देयर आर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल प्रोसेसेस दैट मोल्ड पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए, कुछ अनौपचारिक और कुछ औपचारिक तरीके हैं जिससे जनता की जो राय है वो सामने आती है। अब ये जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं, ये क्या है? एजेंसीज ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। अब पब्लिक ओपिनियन जो है उसको इकट्ठा करने के लिए कौन होते हैं? एजेंसीज होते हैं, ठीक है। बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो इसमें देखिए क्या है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ओपिनियन पोल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रेस, रेडियो एंड टेलीविजन, सिनेमा, पब्लिक मीटिंग्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये सब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। 23.3.1 पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक सामाजिकरण। Political socialization is the basic process through which every individual is oriented with respect to political issues. अब देखिए, राजनीतिक जो समाजीकरण है ये एकदम मूल तरीका है जहां से हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है और वह अपना विचारधारा देता है राजनीतिक मुद्दों पर। A human being lives and grows in a family, neighborhood, friends, the locality and the region. अब एक मनुष्य अपने परिवार के साथ रहता है, परिवार के साथ बड़ा होता है, पड़ोसियों के साथ रहता है, दोस्तों के साथ रहता है, अपने लोकेलिटी में रहता है, अपने क्षेत्र में रहता है। द ओरिएंटेशन ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिस्टम अक्वायर शेप इन एसोसिएशन ऑफ देयर ग्रुप्स। अब देखिए, लोगों का जो राजनीतिक प्रणाली है उसके प्रति उनका क्या विश्वास है, वो उसको कितना मानते हैं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस समुदाय के साथ रह रहे हैं। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन पर्सनालिटी फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग आर द फैमिली एंड द पीयर ग्रुप। अब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव छोड़ते हैं वो परिवार के लोग होते हैं, आपके आसपास के लोग होते हैं। अब वो जिस पार्टी को मानते हैं आप भी उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो जिस पार्टी का विरोध करते हैं आप भी उस पार्टी का विरोध करने लगते हैं। तो यह आपके परिवार से ही आरंभ होता है। दे प्रोवाइड द बेसिक मोल्ड इन इन्फ्लुएंसिंग द आइडियाज एंड ओपिनियंस टू द इंडिविजुअल। अब वो क्या करते हैं, वो आपको आधार देते हैं जहां पर आपका विचारधारा बनता है, आपकी राय बनती है, हर एक व्यक्ति का राय बनता है। The orientation of individuals through this process determines their views and reactions towards political issues. अब आप जो चीज़ अपने परिवार में बचपन से देखते आए हैं, आप अपने आसपास में जो देखते आए हैं, वह चीज़ आपके ऊपर छाप छोड़ता है और आपका जो विचारधारा है वो अपने परिवार के अनुसार होता है। आपकी जो रिएक्शन होती है पॉलिटिकल इश्यूज़ में, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो आपके परिवार के, अपने आसपास के लोगों का जो रिएक्शन है उससे मेल जोल खाता है। फिर है 21.3.2 प्रेस। द प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, पैम्पलेट्स, जर्नल्स, लीफलेट्स एक्सेट्रा। आप देखिए, प्रिंट मीडिया जैसे ये क्या छपा हुआ है, उसी तरह से जो प्रिंट मीडिया है उसमें अखबार होता है, पीरियोडिकल्स होता है, मैगजीन्स आते हैं, रास्तों में पैम्पलेट्स बांटा जाता है, जर्नल्स निकलता है, लीफलेट दिया जाता है।
Press or print media supplies the news regarding all political and social happenings in the world. अब जो प्रेस है, जो प्रिंट मीडिया है, उसका काम क्या है? उसका काम है कि वह पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है, राजनीतिक मुद्दों में, सामाजिक मुद्दों में, ये सारे मुद्दों के बारे में वो बताते हैं. इट थ्रोज अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन करंट इश्यूज. अब जो करंट इशू हो रहा है, जो इन दिनों जो मुद्दों पर बात हो रही है या जो मुद्दे चल रहे हैं, उन पर यह जोर डालती है, वह लोगों तक पहुंचाती है. In fact, press is regarded as the watchdog of democracy by carrying the voice of the public to the government. अब देखिए, जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसको यह माना जाता है कि वह जनतंत्र में क्या काम हो रहा है, लोग सरकार से क्या चाहते हैं, उसके लिए काम करती है. वो निगरानी रखती है कि सरकार जो काम कर रही है वो लोगों के भले के लिए है कि नहीं, कहीं सरकार की कोई ऐसी नीति तो नहीं है जो लोगों के खिलाफ हो. People express their criticism or support in the form of articles or comments through press. अब लोग अपनी आलोचनाएं, अपना समर्थन कैसे देते हैं? वो प्रेस में, न्यूज़पेपर हुआ या पीरियोडिकल्स, पैम्पलेट, जर्नल्स, लीफलेट, इसमें वो लोग आर्टिकल्स देते हैं, कमेंट्स देते हैं. Hence, make the government responsible and answerable. तो इससे क्या होता है कि जो सरकार है उनको पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, जनता उनके समर्थन में है या उनकी आलोचना कर रही है. तो जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, वो अपना काम करती है और उसको जवाब भी देना पड़ता है. इन फैक्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोपेगेट्स इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू मीडिया. मीडिया के जरिए, जो न्यूज़पेपर वाला जो प्रिंटेड मीडिया है, उसके जरिए सरकार अपने नीतियों को, अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती है. इट ट्राइज टू हाईलाइट इट्स अचीवमेंट टू मेक पब्लिक ओपिनियन इन इट्स फेवर. सरकार अपनी सफलताओं को, सरकार क्या क्या काम किया है देश के लिए, लोगों के लिए, वो सारी बातें वो न्यूज़पेपर में डालती है, मैगजीन्स में डालती है, अलग अलग प्रिंटिंग मीडियाज़ में होता है, ताकि जो लोग हैं वो समझ पाए कि उनके लिए क्या काम हुआ है और लोग सरकार का समर्थन करें, सरकार के तरफ हो जाएं. 21.3.3 रेडियो एंड टेलीविजन. अब देखिए, आप रेडियो सुने होंगे, टेलीविजन आप देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट इज रेडियो एंड टेलीविजन, एक्ट्स एज अ मिरर ऑफ सोशल लाइफ. हमारा जो सामाजिक जीवन है उसका आईना बन गया है आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविजन. प्रिंट मीडिया इन्फ्लुएंसेस ओनली द एजुकेटेड. अब देखिए, प्रिंट मीडिया उन्हीं लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे हैं. अब जिनको पढ़ना ही नहीं आता है वो तो ना अखबार पढ़ पाएंगे ना मैगजीन पढ़ पाएंगे. आप उनको कोई अगर कागज़ में कुछ लिख के देंगे तो उनके लिए तो वह एक चित्र है, उनको तो समझ में नहीं आएगा उसमें लिखा क्या है. द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मोल्डिंग द थॉट्स ऑफ द अनएडुकेटेड मासेज ऑल्सो. अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन जाता है कि यह अशिक्षित वर्ग, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वह क्या चाहते हैं, उनका विचारधारा क्या है, ये सब जानने में. द ऑडियो विजुअल मीडिया is used as a powerful means for bringing about social transformation and setting up new social order free from social evils. अब देखिए, समाज के जो दुश्मन होते हैं उनसे आज़ाद रह के, स्वतंत्र रह के, जो ऑडियो विजुअल मीडिया है, मतलब आप सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं. जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी में आप बहुत सारा न्यूज़ चैनल देखते होंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं. रेडियो में तो सिर्फ आप सुनते हैं, लेकिन टीवी में आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं. तो यहाँ पर जो समाज में बदलाव है ये बहुत ज़्यादा हद तक मुमकिन होता है और एक नया समाज बनता है जिसमें समाज के जो दुश्मन है, समाज में जो गलत लोग हैं, उनसे यह स्वतंत्र होता है. It is used to educate the masses on certain sensitive issues like casteism, communalism, violence, etc. अब हम लोग को यहाँ से यह जानकारी मिलती है, यह शिक्षा मिलता है कि हमारा जो देश है उसकी जो जनसंख्या है वो उसमें कुछ कुछ बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं, संवेदनशील मुद्दे हैं, जैसे कि जाति, धर्म, समुदाय, हिंसा,
Through radio and television, masses communicate their feeling and opinions towards various government policies and programs. अब देखिए, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से जो देश की जनता है वह अपने राय को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं कि वो सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनके प्रति क्या सोचते हैं। फिर है 21.3.4 सिनेमा, चलचित्र। सिनेमा हैज द ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट एंड अवेयरनेस। अब देखिए, सिनेमा क्या है? यह एक पारंपरिक तरीका है मनोरंजन का, जागरूकता फैलाने का। द सिनेमा कैटर्स टू द आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ द पीपल। अब देखिए, आप सिनेमा ज़रूर देखे होंगे, ठीक है। अब जो सिनेमा आप देखते हैं वो क्या होता है? उसमें कला होता है, उसमें लोग अपने ज्ञान को दिखाते हैं, ठीक है, जो ज़रूरी भी है। इस मूवीज़ देख के भी आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, जान पाते हैं। इट कल्टिवेट्स न्यू आइडियाज़ एंड नॉर्म्स इन द सोसाइटी ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब यह हम लोग को यह बात समझा पाता है कि क्या क्या नई विचारधाराएं हैं, क्या क्या नई चीज़ें हैं समाज में, राजनीतिक समस्याओं से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित। फीचर फिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैव देयर नेचुरल इम्पैक्ट ऑन द थिंकिंग ऑफ द पीपल। अब देखिए, कुछ फीचर फिल्म होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री होता है जो कि कुछ मुद्दों को लेके बनाया जाता है। यह लोगों के सोच पर, उनके विचारधारा पर बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। दिस ऑडियो विजुअल मेथड कैन इवन इन्फ्लुएंस द इलिटरेट्स। अब यह जो ऑडियो विजुअल है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यह उन लोगों पर भी प्रभाव छोड़ता है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित हैं। फिर आता है 21.3.5 पब्लिक मीटिंग्स। अब देखिए, सार्वजनिक जो सभाएं होती हैं, पब्लिक मीटिंग्स और प्लेटफॉर्म्स आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन फॉर डिफरेंट सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब देखिए, जो जनसभाएं होती हैं, जब ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वहाँ पर जो जनता की राय है उसको बदला जा सकता है अलग अलग मुद्दों पे, सामाजिक, सांस्कृतिक, फिर बौद्धिक, उसके बाद राजनीतिक। जो कार्य होता है, लोग अपने कार्य को सबके सामने रखते हैं। मान लीजिए समाज का कोई वर्ग है जो कि किसी पार्टी के खिलाफ है, किसी दल के खिलाफ है, तो वो दल अगर मीटिंग बुलाता है, सभा बुलाता है, वो अपनी बातों को रखता है, तब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग जो पहले खिलाफ थे अब उस दल के साथ हो जाएं। They address the people issue and are able to gather huge crowd through lectures, seminars, symposia, workshops and conferences। अब वो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लोगों के समस्याओं को, लोगों के मुद्दों को सुनते हैं, और ये लेक्चर्स के थ्रू, सेमिनार्स, सिम्पोसिया, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू होता है। They try to establish personal and emotional bond with the public and motivate them towards positive and healthy steps। वो कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ वह एक पर्सनल और इमोशनल बॉन्ड, रिश्ता बना पाए, ठीक है, और वह लोगों को हिम्मत दे पाए ताकि वह एक अच्छा कदम उठा सके अपने जीवन में। फिर आता है 21.3.6 पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर एक्टिविटीज। अब जो राजनीतिक दल हैं वो और उनके काम। पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्मुलेट एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। अब जो राजनीतिक दल हैं वह जो जनता की राय है वह इकट्ठा करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। दे आर कॉल्ड मोबिलाइजर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। अब इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कि ये जो जनता की राय है उसको जुटाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नॉट ओनली मेक द पीपल अवेयर ऑफ वेरियस पब्लिक इश्यूज, देयर पर्पस इज टू मेक द पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस टू थिंक अबाउट पब्लिक प्रॉब्लम्स। अब जो राजनीतिक दल होते हैं उनका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि जनताओं का क्या प्रॉब्लम है, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं, लोगों को सिर्फ इस बात का जानकारी देना, बल्कि उनका उद्देश्य ये होता है कि जो लोग हैं वो राजनीतिक रूप से सजग हों
और वो ये भी देखें कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। Political parties publish journal, pamphlets, leaflets, manifestos, posters, etc. to mold the public opinion in their favors. अब जो राजनीतिक दल हैं वो जर्नल्स छापते हैं, पैम्पलेट्स, लीफलेट, मैनिफेस्टोस देते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं ताकि जो लोग हैं, जो जनता की राय है वह उनके पक्ष में हो जाए। 21.3.7 ओपिनियन पोल्स, 21.3.7। अब ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल्स सर्व टू इंडिकेट पब्लिक ओपिनियन एट द टाइम ऑफ देयर बीइंग टेकन। अब देखिए ओपिनियन पोल में क्या होता है, लोगों की राय ली जाती है। जब ओपिनियन पोल होता है, लोगों के मन का बात क्या है, लोग क्या चाहते हैं सरकार से, लोग क्या उम्मीद रखे हैं सरकार से। देयर आर अ वेरी इफेक्टिव वे ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पब्लिक एटीट्यूड एंड ओपिनियन ऑन वेरियस पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एटसेट्रा मैटर। बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे लोगों का क्या रवैया है सरकार के प्रति, उनका क्या राय है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इत्यादि मामलों में, ये पता चलता है। दे आर नॉर्मली कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल्स एजेंसीज सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन। अब ये क्या होता है, ये कैसे किया जाता है ओपिनियन पोल? कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल एजेंसीज होते हैं, ठीक है, जिनका काम ही होता है ओपिनियन पोल लेना, और ये जनसंख्या के कुछ हिस्से में कुछ लोगों से, हर एक जगह के कुछ लोगों से ये लोग पोल करवाते हैं, उन लोगों का राय लेते हैं। ऑफ लेट दे आर बिकमिंग अ वेरी यूजफुल एंड पॉपुलर मेथड टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज पब्लिक ओपिनियन। अब देखिए वक्त के साथ साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए और बहुत ही प्रसिद्ध तरीका हो गया लोगों की राय को समझने के लिए और उन पर काम करने के लिए, क्योंकि जब तक किसी दल को ये नहीं पता होगा कि उसके जो क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, तब तक वो दल उस लोगों के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। अगर वो दल लोगों के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, लोग उस दल के खिलाफ हो जाएंगे। और कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल ये नहीं चाहता है कि लोग अपना समर्थन वापस ले लें। There have been instances when these opinion polls have not been able to analyze the situation correctly and the results and or predictions have been falsified. अब ऐसे भी बहुत परिस्थितियां आई, ऐसे भी बहुत मौके आए जब ये जो ओपिनियन पोल किया गया वहां पर जो परिस्थिति है उसको सही से नहीं समझा गया और जो परिणाम निकला, जो अनुमान किया गया था वो गलत हो गया। बट दे श्योरली हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन, लेकिन उनका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है लोगों के राय पर। लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, इस चीज को वो सबके सामने लाते हैं ताकि सरकार जनता के अनुसार, जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य कर सके। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 21.3.8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। शिक्षण संस्थान बोलते हैं इसको, जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है। एजुकेशनल मतलब शिक्षण, शिक्षा, और इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थान। दे इंक्लूड स्कूल, कॉलेज, लिटरेरी क्लब्स, स्टडी सर्कल, यूनिवर्सिटी एंड लाइब्रेरीज एक्सेट्रा। अब कहाँ कहाँ पढ़ाया जाता है? स्कूल में, कॉलेज में, लिटरेरी क्लब्स में पढ़ा जाता है, स्टडी सर्कल होता है, यूनिवर्सिटी होता है, लाइब्रेरीज होता है। दे कैन मोल्ड पब्लिक ओपिनियन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये लोगों का जो राय है वो काफ़ी हद तक बदल सकते हैं, ठीक है, एक ढांचे में डाल सकते हैं। द adolescents get easily swayed by the opinion of others. अब देखिए जो adolescents होते हैं, वयस्क लोग, ठीक है, अब जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, adolescents क्या है, जो 12 साल 14 साल के बच्चे होते हैं उनको adolescents कहा जाता है। ये आसानी से दूसरों का जो राय है उसमें बह जाते हैं,
Therefore, the right kind of training is very important for this age group. इसलिए यह जो उम्र के लोग होते हैं, यह जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सही तरह का शिक्षा, सही तरह का इनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है. Eminent leaders, scholars and educationalists help in molding their leadership qualities and help in creating public opinion through debates, talks, seminars, etc. अब देखिए, बहुत सारे नेता थे, ठीक है. एमिनेंट लीडर्स मतलब जो प्रख्यात प्रसिद्ध जो नेता थे, फिर जो प्रसिद्ध विद्वान थे, पंडित थे, स्कॉलर्स जो थे, ठीक है. फिर जो एडुकेशनिस्ट थे, ठीक है, जो लोग शिक्षा देते थे, शिक्षावादी लोग, ठीक है. अब ये लोग बहुत मदद किए कि लोगों में लीडरशिप क्वालिटी आए और जो लोगों का राय हो वो बनाने में, डिबेट्स के थ्रू, टॉक्स के थ्रू, सेमिनार करके लोगों का क्या ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे. ये जो लीडर्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे, एडुकेशनिस्ट होते थे, वो लोगों को अपने बातों में ढालते थे. Various co-curricular activities like drama, symposium, painting, slogan writing competition, etc. also prove very effective in sensitizing the student on important national and international issues. अब बहुत सारा co-curricular activity, ठीक है, जैसे कि ड्रामा होता था, सिंपोजियम, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होता था, जो कि बहुत प्रभावशाली हुए, ठीक है, जिसमें जो विद्यार्थी थे उनके मन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, नेशनल इशू और इंटरनेशनल इशू. देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द यूज ऑफ पब्लिक ओपिनियन. अब देखिए, लोगों की जो राय होती है, जनता की जो राय होती है, उसका जो इस्तेमाल है, उस पर कुछ बाधाएं हैं, कुछ रोक हैं. It is believed that the public takes interest in local and national affairs. अब यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि लोग जो होंगे वह स्थानीय और राष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनमें रुचि दिखाएंगे. The public is reasonably well informed. अब जो जनता है उनको काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है. The public thinks with reason and logic and arrives at the rational conclusion. अब देखिए, जो लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, कुछ कारणों, रीजंस, लॉजिक देते हैं और एक वो अंत में कंक्लूजन पे आते हैं. द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज एक्सप्रेस्ड थ्रू द इलेक्शंस और पोल्स. अब जनता अपनी राय कैसे रखती है? चुनाव के द्वारा वो वोटिंग देते हैं. पब्लिक ओपिनियन ऑलवेज कीप्स द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज एंड अलर्ट गवर्नमेंट मेक्स द लॉज बेस्ड ऑन सोशल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स एक्सप्रेस्ड बाय इट. अब देखिए, जनता की जो राय है वो हमेशा सरकार को सतर्क रखती है, ठीक है, सरकार हमेशा खड़ी रहती है, ठीक है, ये बात का वो ध्यान देती है कि वो जो भी कानून बनाएगी वो सामाजिक सिद्धांत को नजरिए रखते हुए, लोगों का क्या राय है, ठीक है, नैतिक क्या सिद्धांत बनेंगे, लोगों के अनुसार वो बनाते हैं. पब्लिक ओपिनियन इज द वॉइस ऑफ इंटरेस्टेड स्पेक्टेटर्स ऑफ एक्शन. अब देखिए, पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? ये वो लोग होते हैं, ठीक है, जो लोग दर्शक होते हैं. काम जो हो रहा है, सरकार जो काम कर रही है, ये लोग उसको देखते हैं और अपना आवाज रखते हैं. पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट्स द प्लुरलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस. अब देखिए, जो पब्लिक ओपिनियन होता है, जनता की जो राय होती है, ठीक है, वो अलग अलग होती है. अब सब लोग एक बार में एक मुद्दे पे एक जैसे तो नहीं हो सकते, ठीक है. अब यहाँ पे एक शब्द है प्लुरलिटी, मतलब अधिकता, बहुसंख्या, ठीक है. समटाइम्स इट इज टेकन वेरी कैजुअली. कभी कभी ऐसे ही लोगों की राय ले ली जाती है. इट इज मोर अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. अब यह एक जो मुद्दा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है,
आप अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं, ठीक है, किस तरह से उसका अर्थ निकाला जाता है, लोगों की राय की अर्थ निकाली जाती है, वह मुद्दा होता है। फॉल्ट डज नॉट लाई विद द ओपिनियन बट विद द इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, राय में कोई गलती नहीं होता है, ठीक है, कमियां खामियां होती हैं कि उसको कैसे लिया जा रहा है, उसका अर्थ क्या निकाला जा रहा है। एट टाइम्स सैंपल मे ऑल्सो नॉट बी अप्रोप्रिएट। अब कभी कभी जो ओपिनियन लिया जा रहा है, अब भारत आज 2019 में 130 करोड़ से ज़्यादा लोग भारत में हैं, तो सबका ओपिनियन तो नहीं लिया जाता है। ओपिनियन पोल जो होता है उसमें कुछ लोगों को ही लिया जाता है, तो मान लीजिए जो सैंपल इस्तेमाल किया गया वो सही भी नहीं हो सकता है। In modern mass societies, people read, listen, and see so much that it is not always easy for them to shift facts from fiction. अब देखिए, हमारी जो आधुनिक दुनिया है, जो हमारा आधुनिक समाज है, यहाँ पर जो लोग हैं वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये हमेशा इतना आसान नहीं है कि वो तथ्यों से हट सकें, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द आप देख पा रहे हैं, फिक्शन। फिक्शन का मतलब क्या होता है? जो कल्पना है, ठीक है, आप कुछ भी गलत बोल के, काल्पनिक बोल के लोगों के मन को नहीं बदल सकते। Hence, it poses a great challenge to people to make intelligent discrimination of news and views. इसलिए लोगों के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती होता है कि वह समझ पाए कि जो न्यूज़ देख रहे हैं, वो जो सोच है, उसके बीच में वह कैसे भेद करेंगे। However, the fact remains that public opinion is very effective means of communication between the government and the citizen. हालांकि ये तथ्य हमेशा ही रहेगा कि जो जनता की राय है, पब्लिक ओपिनियन जिसकी हम लोग तब से बात कर रहे हैं, वह एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है सरकार और उसके देश के नागरिकों के बीच में जो बात होता है। क्योंकि जो नागरिक है, हर एक नागरिक सरकार के लोगों से, मंत्रिमंडल के लोगों से बात खुद तो नहीं कर सकता, तो वो अपनी राय सामने रखता है और सरकार पूरी कोशिश करती है कि लोगों के जो मन में है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उसके अनुसार काम किया जाए ताकि सबका साथ और सबका विकास हो पाए।